श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 20 मई को ज्येष्ठ महीने के बड़े मंगलवार का बहुत ही प्यारा सा दिन है और आज के इस दिन को हनुमान पुष्य योग के नाम से जोड़ा जा रहा है। और आज के दिन करने वाले हम लोग 5 महा उपाय की बात करने वाले हैं, जो कि बजरंग बली की कृपा के लिए हम सभी को करना है, जिससे आपकी कितनी भी पुरानी और कितनी भी बड़ी मनोकामना होगी वो सारी विशेष पूरी होंगी। ठीक है ना। तो इसी की बात इस पूरी वीडियो में हम लोग करेंगे। ज्येष्ठ महीने का बड़ा मंगलवार अपने आप में बहुत विशेष होता है, बहुत शुभ होता है। आप सभी को इस उपाय को जरूर करना चाहिए। ठीक है ना। चलो, सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं इस पहले उपाय में कि अगर आपके घर में कोई 2 ऐसी चीजें हो रही हैं जिससे आप परेशान हो। पहली कौन सी? एक आती है क्रोध और दूसरी होती है नशा। ठीक है ना। एक क्या होता है? क्रोध और दूसरा होता है नशा। वैशाख महीने के मंगलवार पे करने वाला ये बहुत आसान सा और बहुत प्यारा सा उपाय ना। इसके लिए क्या करना है आपको पता है? लेना है लौंग। कितने लौंग लोगे? बहुत ज़्यादा नहीं, मात्र 5 लौंग लेना है। और जब हम क्रोध के लिए या फिर नशा मुक्ति के लिए उपाय को करते हैं तो लौंग के जो फूल हो ना, वो क्या हो? टूटे ना हो, इस चीज़ का विशेष ध्यान देते हैं। ठीक है ना। तो 5 लौंग लेंगे। साथ ही साथ इस प्रकार से आप सभी को लेने हैं लाल कपड़े। ठीक, क्या करना है? 1 2 3 4 5। जैसे मैंने रख दिया 5 लौंग ना, आप भी एक लाल कपड़े पे 5 लौंग को रखना। एक नियम समझना। वो नियम क्या कहता है कि जो लाल कपड़ा आप इस्तेमाल कर रहे हो ना, कोई नहीं ज़रूरी है कि ये लाल कपड़ा नया हो। मेरी बातों को ध्यान से समझिएगा। लेकिन अब ऐसा नहीं कि 10 साल से 1 साल से पड़ा हुआ है कोई लाल कपड़ा घर में, उसी को इस्तेमाल कर लिया। नहीं, साफ़ सुथरा होना चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखना। ठीक है ना। तो ले लिया। अब ये लाल कपड़ा लेने के बाद में पहुंच जाना है महादेव के शिवलिंग के सॉरी आपको लेना है एक तांबे का लोटा और इस तांबे के लोटे में जल भरना है। ध्यान रखिएगा, उस लाल कपड़े को लेके हमें महादेव के शिवलिंग के पास नहीं जाना, बल्कि कहाँ पे जाना है? अपने ही घर में जो बजरंग बली की कोई भी फोटो हो, मूर्ति हो, प्रतिमा हो, वहाँ पे जाना। ठीक है ना। जो लाल कलर का आपके पास में कपड़ा है और जिसकी आप लोगों ने क्या बना ली है? पोटली बना ली है। उस पोटली को कहाँ पे रखोगे? बजरंग बली के पास में अपने घर पे रख देना। ठीक है ना। लेकिन एक नियम है, जब आप उस पोटली को अपने घर पे रखोगे तो आपसे कोई व्यक्ति घर का टोके नहीं कि ये क्या रखा हुआ है, लाल कपड़े में क्या है। इससे अच्छा है कि आप छुपा करके कहीं बजरंग बली की फोटो के पीछे, मूर्ति के पीछे, कहीं पे भी उस छोटे से पोटली को रख देना। क्योंकि किसी ने भी अगर इस पोटली के बारे में पूछ लिया या टोक दिया तो आपका पूरा उपाय खराब हो जाएगा ना। कितने दिनों तक रखना है? अरे जल्दी से बता दो कितने दिनों तक? आपको रखना है 11 दिनों तक। ठीक, जिस दिन 11th डे कंप्लीट हो। ठीक है ना। ज्येष्ठ महीने के बड़े मंगलवार के दिन रखना है और 11वें दिन 11th डे आपको क्या करना है? उस पोटली को वहाँ से उठाना। ठीक है ना। उठाने के बाद में आप सभी लोग इस पोटली को लेके जाना। जो तांबे के लोटे में जल आपने लिया है, उस जल को आप अपने किसी बर्तन में रखना और इस लौंग को भी उसी बर्तन में डाल के खौलाना। कब तक खौलाना? जब तक वो जल, वो पानी आधा ना हो जाए। आधा होने के बाद में उस पानी को किसी छोटे से पात्र में इकट्ठा करके रख देना और अपने घर के जो भी व्यक्ति क्रोध करते हैं, गुस्सा करते हैं या नशा करते हैं, उन्हें बालाजी के नाम से कुछ दिनों तक अगर आप पिलाना, किसी भी चीज़ में मिक्स करके देना स्टार्ट करते हैं तो आपके घर परिवार में किसी भी प्रकार से कोई संकट, समस्या नहीं आएगी, स्पेशली क्रोध और नशा को लेकर के। ठीक है ना। चलो, तो पहला उपाय आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ। और ये जो दूसरा उपाय हम करने वाले हैं रोग मुक्ति के लिए। अगर आप मेरी वीडियो को डेली देखते हो तो मैंने एक बात आपको बताई है कि वो परिवार सबसे संपन्न, सबसे धनी परिवार होता है जिनके घर में रोग नहीं होता। मेरी बातों को समझ में आ रही क्या आपको? जिनके घर में रोग बीमारी नहीं होती, वो घर, वो परिवार बहुत संपन्न माना जाता है। तो आप सभी को इस उपाय को करना है। इसके लिए हमें मात्र 2 चीज़ें चाहिए। सबसे पहला, आपको 5 खड़े मूंग चाहिए होगा। क्यों? क्योंकि ये मंगलवार की अष्टमी तिथि का भी दिन है। तो क्या करना है? 5 खड़े मूंग लेना,
और फिर तांबे का लोटा लीजिएगा, जल भरिएगा और वही जो 5 खड़े मूंग मैंने आपको दिखाए हैं वो कलश के अंदर डाल देना है ना। डालने के बाद में आपके घर का जो भी व्यक्ति बीमार हो, परेशान हो, एक बार उस व्यक्ति के हाथों से इस कलश को स्पर्श करा दो, इस कलश को टच करा दो। और टच कराने के बाद में इसे लेकर के कहाँ पे जाएंगे, आप किसी भी महादेव के शिवलिंग के पास जाओगे, सबसे पहले दर्शन किसके होते हैं, नंदी बाबा के। बिना नंदी बाबा के पूजन के कोई भी पूजा महादेव की संपन्न नहीं मानी जाती, आपको पता होगा। तो क्या करना है, नंदी बाबा के पास जाना और उनका एक पैर हर एक जगहों पे आपको उठा हुआ ही मिलेगा, है ना। उसी उठे पैर पर आपके पास में जो तांबे के लोटे में जल है जिसके अंदर 5 खड़े मूंग हैं, उसे कितनी बार में चढ़ाएंगे, अरे बताओ भाई, 6 बार में। लेकिन थोड़ा थोड़ा करके नंदेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करके पूरा जल खत्म मत कर देना 6 ही बार में चढ़ा के, थोड़ा सा जल आप अपने कलश में बचा लेना, ठीक है ना। और बचाने के बाद में कहाँ पे जाओगे, महादेव के शिवलिंग के पास में पहुँचेंगे। यहाँ पर पहुँच के जो बाकी का बचा हुआ जल आपके पास में है वो फिर महादेव के शिवलिंग के ऊपर जब चढ़ाओगे तो किसका ध्यान करेंगे, अरे बता दो भाई, कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करेंगे। अब एक चीज़ का विशेष ध्यान दीजिएगा, हम जो ये उपाय को कर रहे हैं, आपको एक चीज़ का ध्यान होना चाहिए कि नंदी बाबा के स्थान पे जब उपाय कर रहे हैं तो नंदेश्वर महादेव, और वहीं पे जब महादेव के शिवलिंग के ऊपर हम जल को चढ़ाएंगे 7वां जल, तो आपको कुंदकेश्वर महादेव का ध्यान करना, ठीक है ना। करके देखिएगा, रोग बीमारियां घर से हमेशा के लिए भाग जाएंगी भाई, है ना। 2 उपाय आपको समझ में आ गए होंगे। अब हम लोग एक बहुत ही प्यारे से उपाय की बात करने वाले हैं जो कि आज के टाइम पे सभी घरों की समस्या बनी हुई है, बताऊंगा। लेकिन सबसे पहला काम जल्दी से कर दीजिए वीडियो को लाइक, जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी आवाज़ आप पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है ना। देखो, थोड़ा सा समझिएगा इस उपाय को। ये उपाय स्पेशली किसके लिए होगा, जैसे मेरे पास बहुत सारे ऐसे मैसेज आते हैं कि भैया हमारे घर में अक्सर नज़र लग जाती है और हमें अपने परिवार की नज़र बार बार उतरवानी पड़ती है। नज़र कैसे लगती है, देखो, नज़र नाम की कोई चीज़ नहीं होती, बट हम उसको नज़र का एक शब्द देते हैं क्योंकि जब हमारे घर में हाय लगती है ना, उसी को बोला जाता है नज़र लगना। हाय मतलब क्या हुआ कि किसी ने आपकी बहुत तारीफ़ कर दी अगर, तो हाय लगता है। किसी ने आपको कुछ बहुत अच्छा कह दिया तो उससे भी आपको हाय लगती है। आप जीवन में तरक्की कर रहे हो और कोई व्यक्ति बहुत बड़ाई कर दिया तो उससे भी हाय लगती है। तो इन सभी चीज़ों को रोकने के लिए बहुत ही ईजी सा उपाय करते हैं, एक शमी का पत्ता बस, ठीक है ना, ज़्यादा नहीं, सिर्फ एक शमी का पत्ता लीजिएगा और 11 दाने काले तिल के, इससे ज़्यादा तो लेना ही नहीं है, मात्र एक शमी का पत्ता और 11 दाने आपको लेने हैं काले तिल के। इसे लेके कहाँ पे जाओगे, आपके घर के अंदर, सॉरी आपके जो आपका घर होगा ना, उस घर के जो मेन गेट होगा, उस मेन गेट के बाहर जहाँ पर भी मिट्टी होगी ना, उस मिट्टी के अंदर आपको क्या करना है, उसी एक शमी के पत्ते को और एक किसको, क्या बताया मैंने, 11 काले तिल को वहाँ पे बाहर मेन गेट के बाहर कहीं भी आपको मिट्टी दिखाई दे जाए, उसके नीचे दबा देने से कोई व्यक्ति आपके घर पे नज़र नहीं लगा सकता। और अगर कोई लगाने की कोशिश करता है तो वो नज़र घूम कर ही उसी व्यक्ति को वापस लग जाती है, ठीक है ना। तो भूलिएगा नहीं, करिएगा ज़रूर। एक आखिरी उपाय की हम लोग बात कर लेते हैं। अब मंगलवार का दिन हो और ये उपाय मैं आपको ना बताऊं ऐसा कैसे होता है, तो आपको समझना होगा इस उपाय को। अगर आपके परिवार के कष्ट ख़त्म नहीं हो रहे हैं तो आपको सबसे पहले लेना है इत्र, है ना, मार्केट में अवेलेबल है हर जगहों पे। तो इत्र लीजिएगा और फिर आपको तांबे का लोटा लेना है, जल भरना। अब इस जल के अंदर हमें 2 चीज़ों को डालना है। पहले तो आपको 1 चुटकी हल्दी डालनी है और दूसरा आपको 2-4 बूंद इत्र डालना है, जो मैंने अभी आपको दिखाया, ठीक है ना।
इत्र डालना। फिर आप इस कलश को लेके अपने पूरे घर में घूमना और आज इस मंगलवार के दिन कहाँ पे जाओगे? वट पेड़ के नीचे। जब भी आपको मौका मिलता है आप चले जाना और पूरा का पूरा जल वटकेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करना। किसके नाम से चढ़ाओगे? वटकेश्वर महादेव के नाम से अगर आप समर्पित करके चले आते हैं, चाहे वो कितने भी पुराने, कितने भी बड़े कष्ट चल रहे होंगे आपके जीवन से ना, वो सारे कष्ट आपके जीवन से ख़त्म ज़रूर हो जाएंगे। तो मैंने कोशिश की आप सभी को ज्येष्ठ महीने के बड़े मंगलवार के बहुत ही प्यारे से उपाय को बताया है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। कुछ पूछना है नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें, और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।